क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 4/x plus 3y is equal to 40. 3/x plus minus 4y is equal to 23. फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोएफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 या 16/x, 4 3 या 12, y is equal to 14, 4 या 56। ऐसे नीचे सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 या 9/x, 3 4 या 12, y इज इक्वल टू ये हो गया 69। y प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 16 प्लस 9 25/x इज इक्वल टू 125। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 125x इज इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25/125। तो 25 बजा 25, 25 भाग जा 125। x की वैल्यू 1/5 आ गई। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। 4/x plus 3y equal to 40, 4/1/5 plus 3y equal to 40, 4/1/5 plus 3y equal to 40, 5 ऊपर पहुंच गया, 4 into 5 plus 3y इक्वल टू 40, ये 3y इक्वल टू 40 माइनस 20 हो गया, ये 3y इक्वल टू माइनस 6 हो गया, y इक्वल टू 6/3, ये 2 हो गया। तो y इक्वल टू -2 आ गया और x इक्वल टू आपका 1/5 है। अब therefore इक्वल टू 1/5 अब फिफ्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equal to 2। सेकेंड इक्वेशन है 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 15/x minus 1, 3/y minus 2 is equal to 6। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को वैसे उतार लिया, तो 6/x minus y minus y/2, 3/y minus 2 इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया। 15 plus 6 21/x minus 1 is equal to 7। इन दोनों को ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 ब्रैकेट में x minus 1 is equal to 21, 7 से डिवाइड कर दिया, x minus 1 is equal to 21/7, 3 टाइम डिवाइड कर दिया, x minus 1 is equal to 3 और x इक्वल टू 3 plus 1 x इक्वल टू 4। ये x इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। इसमें 5x minus 1 plus 1/y minus 2 इक्वल टू 2। x की जगह पर हमने 4 रख दिया, 5/4 minus 1 plus 1/y minus 2 इक्वल टू 2। तो 5/3 हो गया, माइनस प्लस 1/y minus 2 इक्वल टू 2। तो देखिए 1/y minus 2 इक्वल टू 2/1 कह दिया है और 5/3 माइनस का साइन। एलसीएम लिया यहाँ पर, एलसीएम हो गया आपका 3 हो जाना चाहिए था, 3 है यहाँ पर, 3 है, तो ये हो गया 6 minus 5
तो ये हो गया 1/3। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका 3 और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 plus 2 5. Therefore x is equal to 4, x is equal to 4, y is equal to 5. ये आंसर हो गया। राइट डाउन। अब फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो हमने 7x अपॉन एक्स वाई लिख लें माइनस 2y अपॉन एक्स वाई लिख दें इक्वल टू 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 8 अपॉन 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, या 8 अपॉन y 7 अपॉन x 15। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दें, ऊपर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 7 7 49, 7 2 14 अपॉन x, ये हो गया 35। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 16 अपॉन y और 2 7 14 अपॉन x इक्वल टू 30। ये कैंसिल हो गया 49 अपॉन 49 और 16 ऐड कर दिया 65 अपॉन y इक्वल टू 65। Therefore 65y is equal to 65y is equal to 65 upon 65 is equal to 1, y is equal to 1। ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन इसमें रख दें, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, 7 अपॉन y की जगह पर 1 रख दिया, माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन 2 अपॉन एक्स, एक्स को इधर लेके प्लस का हो गया, 5 को इधर ले, तो 7 से 2 माइनस कर दिया 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। राइट डाउन।